ईज स्पेशल टिप्स। ईज स्पेशल फेशियल घर पर ही करें जो आपकी जिल्द में लाए एक जादुई निखार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। एक खीरा लें और इसे अच्छी तरह पीस लें। इसे इतना पीसें कि पेस्ट बन जाए। अब इसमें अर्के गुलाब, नींबू का रस, पिसा हुआ पुदीना, शहद डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। फिर अंडे की सफेदी को अच्छी तरह फेंट कर मिक्सचर में डाल दें। जब अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो इसे चेहरे और गर्दन पर लगाएं। आंखों को बचाना है, 25 मिनट लगा रहने दें। फिर नीम गर्म पानी से धो लें। आपकी स्किन में ताजगी और चमक आ जाएगी। मेहंदी का रंग तेज करने के लिए बहुत ही जादुई टिप्स मौजूद हैं। आजकल बाजार में जो मेहंदी दस्तयाब है वो खासी रंगदार होती है, लेकिन फिर भी अगर कहीं जल्दी जाना हो तो बाज़ार में ब्लैक मेहंदी भी दस्तयाब है। ये मेहंदी मार्कर की तरह होती है और सिर्फ डिज़ाइन की आउटलाइन के लिए इस्तेमाल होती है। नंबर 1, अगर फ़ौरन पानी में हाथ ना डाला जाए तो मेहंदी का रंग एक हफ्ता तक भी हाथों पर ठहर सकता है। नंबर 2, मेहंदी सूख जाए तो इस पर चीनी के शीरे में नींबू का रस मिलाकर रुई की मदद से हाथों पर लगा लें। नंबर 3, मेहंदी उतारने के बाद हाथों पर तेल लगाएं और कम से कम 1 घंटे तक पानी में हाथ ना डालें। नंबर 4, सरसों का तेल हाथों पर लगाने से भी खूबसूरत रंग आता है। नंबर 5, जब मेहंदी सूख जाए तो इसे पानी से धोने की बजाय हाथों से रगड़कर उतारें। नंबर 6, मेहंदी सारी रात लगी रहे तो भी रंग तेज आता है। मेहंदी के डब्बे जो है कपड़ों पर लग जाएं तो कपड़े बदनुमा नज़र आने लगते हैं। ये भी एक बहुत ही संगीन मसला है। अगर मेहंदी के डब्बे कपड़ों पर लग जाएं तो डब्बों को गर्म दूध में आधे घंटे के लिए रहने दें। लीजिए, मेहंदी के डब्बे गायब हो जाएंगे और कपड़े बिल्कुल पहले जैसे नज़र आएंगे। खून के डब्बों को कपड़े से हटाने के लिए कुर्बानी वाले दिन कपड़ों पर बहुत से खून के धब्बे लग जाते हैं। खून अगर ताज़ा है तो फिर तो वो आसानी से धोया जा सकता है। कपड़े को फ़ौरन ठंडे पानी के नीचे रखें और साबुन से इस दाग को रगड़ें। जल्द खून साफ हो जाएगा। खून का धब्बा अगर कुछ दिन पुराना है तो एक बाल्टी में पानी लें और इसमें 1 चम्मच सरफ और 1 खाने का चम्मच अमोनिया, किसी भी केमिकल की दुकान पर बआसानी दस्तयाब होता है, शामिल करें। अब इसमें खून के धब्बे वाला कपड़ा भिगो दें और चंद घंटों के लिए छोड़ दें। इसके बाद धो लें। खून का धब्बा साफ हो जाएगा। खून का धब्बा साफ करने का तीसरा तरीका यह है कि आप हाइड्रोजन परऑक्साइड का 1 चम्मच लें। इसे बेकिंग सोडे के साथ मिक्स करें और इतनी ही मकदार में सरफ शामिल कर लें। फिर इसमें हलूल के साथ कपड़ा धो लें। इससे न सिर्फ खून के दाग बल्कि इससे दूसरे ज़िद्दी दाग भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। नेल पॉलिश रिमूव करने के लिए हाथों की खूबसूरती के लिए नेल पॉलिश तो हम लगा लेते हैं, लेकिन इसको लगाने से नमाज नहीं होती। ज़ाहिर नमाज पढ़ने के लिए इसको रिमूव करना पड़ता है। नेल पॉलिश रिमूव करने के लिए अगर नेल पॉलिश रिमूवर ना हो तो ये आसान टिप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चम्मच नींबू का रस लेकर इसमें सफ़ेद सिरका डालकर इसमें नाखून 5 मिनट तक डुबो कर रखें। फिर कॉटन के कपड़े से साफ कर लें। तंग जूतों को खुला करने के लिए तंग जूते जो हैं अक्सर परेशानी का बायस बनते हैं और पाँव पर ज़ख्म भी बन जाते हैं, लेकिन इनको हम घर में खुला कर सकते हैं। अगर आप अपने तंग जूतों की वजह से परेशान हैं और इन्हें किसी को देना भी नहीं चाहते तो आइए आपको तंग जूते खुले करने का आसान तरीका बताते हैं। ऐसा प्लास्टिक बैग लें जिसे लॉक भी किया जा सके। अब इस बैग को जूतों के अंदर रखें और ऊपर से पानी डाल दें। पानी बहुत ज़्यादा ना हो बल्कि ये बैग निसफ तक भर जाए। अब इन जूतों को प्लास्टिक बैग समेत उठाकर फ्रीज़र में रख दें। जब बर्फ़ जम जाए तो जूतों को बाहर निकाल लें और 15 मिनट तक इंतज़ार करें। जब पानी पिघलने लगे तो बर्फ़ की थैलियाँ निकाल दें और जूतों को किसी ड्रायर के साथ खुश्क कर लें। लीजिए, आपके तंग जूते काफ़ी हद तक खुले हो चुके हैं। तंग जूतों का मसला अक्सर बच्चों के साथ होता है,
तो आप ये तरीका आजमाएं, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। फैंसी कपड़े इस्त्री करने के लिए। फैंसी कपड़े जो होते हैं इस्त्री करने नहायत मुश्किल होते हैं, लेकिन शादी ब्याह का मौका हो या फिर ईद का, तो फैंसी कपड़े ही पहने जाते हैं। फैंसी काम वाले कढ़ाई वाले या लेसिस वाले कपड़े इस्त्री करने के लिए तौलिए का इस्तेमाल करें। इस्त्री स्टैंड पर तौलिया बिछाकर इस पर फैंसी कपड़ों को उल्टा करके इस्त्री करें। तौलिया की मदद से नाग वाले या मोतियों वाले सूट भी आसानी से इस्त्री हो जाते हैं। ईद पर फौरी रंग गोरा करने के लिए। अब ख़वातीन के पास इतना टाइम तो होता नहीं है कि वो घर के काम काज छोड़कर पार्लर जाएं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो घर पर ही अपना रंग निखारें। इसके लिए 1 चम्मच हल्दी में 1 अदद नींबू निचोड़ लें। इसको चेहरे पर 10 मिनट तक हल्का-हल्का मसाज करें और 5 मिनट इसके बाद लगा रहने दें और फिर अच्छे से चेहरा धो लें। फ़ौरी तौर पर चेहरा गोरा नज़र आएगा, रंगत निखर जाएगी और आपका पार्लर जाने का टाइम भी बच जाएगा। चेहरे की झुर्रियों के लिए। हर किसी का दिल चाहता है कि वो खूबसूरत नज़र आए, जवान नज़र आए। तो इसके लिए बहुत सी ख़वातीन के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो पार्लर का रुख करें। चेहरे की झुर्रियाँ दूर करने के लिए ग्लिसरीन को बादाम के तेल में मिलाकर रोज़ाना चेहरे का मसाज करें। इसके अलावा ग्लिसरीन में मछली का तेल या विटामिन ई ऑयल भी मिलाया जा सकता है। रेशमी कपड़ों में चमक पैदा करने के लिए। रेशमी कपड़े पड़े-पड़े या फिर बहुत ज़्यादा दफ़ा पहनकर पुराने लगने लगते हैं, तो इनमें चमक पैदा करने के लिए आपको करना ये है कि अगर रेशमी कपड़ों में चमक पैदा करना चाहते हैं, तो इन कपड़ों को धोने के लिए ऐसे पानी का इस्तेमाल करें जिसमें आलू उबाले गए हों। ईद करवा पर कपड़ों पर खून के धब्बे। खून के धब्बों को कपड़े से हटाने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड रुई या फाहे पर लगाकर, यानी कि रुई के फाहे पर लगाकर दाग वाली जगह को रगड़ें और कुछ देर के लिए छोड़ दें। फिर ठंडे पानी से धो लें। अगर दाग ना गया हो तो 2 या 3 बार इस अमल को करें, दाग दूर हो जाएंगे। चूड़ियाँ आसानी से पहनने के लिए। घर में चूड़ियाँ पहनना मुश्किल हो जाती हैं, तो इसके आसानी के लिए एक बेहतरीन टिप मौजूद है, जिसको आजमाकर आप बहुत ही आसानी से चूड़ियाँ पहन सकते हैं। आपके हाथों पर ज़ख्म भी नहीं होंगे, रैशेस भी नहीं होंगे और कांच की चूड़ियाँ टूटेंगी भी नहीं, आसानी से पहनी जा सकेंगी। चूड़ियाँ आसानी से पहनने के लिए मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करें या फिर हाथ पर शापर चढ़ाकर चूड़ियाँ पहनें। इससे चूड़ियाँ आसानी से पहनी जाएंगी। चूड़ियों के बगैर कोई भी फंक्शन हो अच्छा नहीं लगता। लड़कियों के हाथों में चूड़ियाँ बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, तो इसलिए चूड़ियाँ अगर पहनने में मुश्किल हो तो ये टिप ज़रूर आजमाएं। मेरी कौन सी टिप अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारे प्यारे कमेंट करें। शुक्रिया।